जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर ट्रेडमेंट के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। ठीक है, यह पहला सेट है और यह ऑफिशियल सेट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेगा और यदि आप सही उत्तर देते हैं तो प्लस का 2 मार्क्स, यदि गलत उत्तर देते हैं तो माइनस का 0.5 की नेगेटिव मार्किंग की जाती है। समय 1 घंटा मिलेगा। कुल पूर्णांक कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आपका जो पहला सेक्शन है वह जनरल नॉलेज का होगा और जनरल नॉलेज में आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रहा आपका पहला और दूसरा प्रश्न। पहला क्या दिया गया है? विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ 6 नेशनल क्रॉप न्यूट्रलाइजेशन समिट 2026? 2026 में जो राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन ये इवेंट आयोजित किया गया, कहाँ किया गया इसको? तो ये हुआ है मुंबई में। मुंबई में कब से कब तक? तो 5 और 6 फरवरी 2026। ठीक है, किसने किया आयोजित? तो यह आयोजित किया गया इंडिया माइक्रो फर्टिलाइजर्स मेंटेनेंस एसोसिएशन द्वारा। ठीक है, कहां पर किया गया? एनएसई में। एनएसई मतलब क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। सेकेंड, वेन डू वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे? हम लोग बाल दिवस कब मनाते हैं? तो बाल दिवस जो है यह आपको 14 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह जो है आपके प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के यादगारी में मनाया जाता है। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था तो उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर यह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अब देखिए आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है। द फेमस हिंदू पिलग्रिम्स अमरनाथ इज लोकेटेड इन डैश? प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल अमरनाथ डैश में स्थित है? तो देखिए अमरनाथ जो है यह आपके जम्मू एवं कश्मीर में है और जम्मू एवं कश्मीर में अनंतनाग, ठीक है, अनंतनाग नामक जिले में है। ठीक है, जो कि जम्मू एवं कश्मीर में पड़ता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए चौथा प्रश्न आपका दिया गया है। हु वाज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो देखिए ये थी आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी ने वर्ष 1966, ठीक है, 1966 से लेकर लगातार 1977 तक अपने पद पर आसीन रही और उसके बाद फिर 1980 जनवरी 1980 में वह प्रधानमंत्री बनी और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी 1984 में। ठीक है, उनकी हत्या हो गई थी। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 4 का ए हो जाएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपको दिया गया है। विच मुगल एम्पायर gave permission to English East India Company to set up trading post सूरत? किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में व्यापारिक चौकी स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो देखिए ये थे आपके जहांगीर। ठीक है, 1612 ईस्वी की बातचीत है। 1612 ईस्वी में सर थॉमस रॉवे इंडिया आए थे और वो गए थे मुगल एम्पायर जहांगीर के पास, तब जाकर उनको परमिशन मिला था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका छठा प्रश्न दिया गया है। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, हु गेव दिस स्लोगन? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो यह जो नारा है वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। देखिए बच्चे, किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, इस पे आप हमें व्हाट्सएप करेंगे और जो भी दिक्कतें होगी आप हमें बताएंगे। हम चाहेंगे कि आपकी दिक्कतें दूर कर दें और यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और फ्री वाले पीडीएफ्स जो हैं उनके लिंक आपको यहाँ दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और यदि ऑनलाइन टेस्ट देना है तो वो भी दे दें। ठीक है,
चलिए आगे बढ़े। अब सातवां आपको दिया गया है हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड इज डैश। तो देखिए यहां पर आपको पूछा गया है कि शांति के समय में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, जो कि आपका अशोक चक्र है, ठीक है। यह आपका शांति के समय में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। ओके, और इसकी शुरुआत जो है वह वर्ष 1952 में हुई थी, 1952 में हुई थी। ओके, उसके बाद देखिए आपको परमवीर चक्र दिया गया है, तो यह वीरता के लिए है। यदि कोई वीर गति को प्राप्त हो गया तो उसके लिए यह सर्वोच्च है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है शांति काल, तो यहाँ पर उत्तर आपका अशोक चक्र होगा। ओके, और फिर देखिए आपका महावीर चक्र दिया गया है, और महावीर चक्र जो है यह वीरता का पदक है, ठीक है। युद्ध के समय जो वीरता प्राप्त होता है उसके लिए है। ओके, और इसकी शुरुआत जो है यह की गई थी वर्ष 1947 में। यह भी किया गया था 1947 में। और एक आपका है वीर चक्र, जो युद्ध के समय वीरता का प्रतीक है, ठीक है। यह वीरता के लिए सम्मान में दिया जाता है, और यह दिया जाता है सैन्य कर्मी को। समझ गए? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 7 का बी हो जाएगा। अशोक चक्र जो है वह शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 8वां क्या दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इज इन डैश। प्रधानमंत्री का कार्यालय डैश में है। तो प्रधानमंत्री का कार्यालय कहाँ है? दिल्ली में, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। तो 8 का उत्तर बी हो जाएगा। 9 देखिए क्या दिया गया है, फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस वाज। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था बताइए? तो यह थे आपके राकेश शर्मा, जो कि चंद्रमा पे गए थे, ठीक है। राकेश शर्मा, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है, इसलिए 9 का उत्तर सी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 10वां आपका दिया गया है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वोमेन गवर्नर। प्रथम भारतीय महिला गवर्नर कौन थी? तो यह थी आपकी सरोजनी नायडू, और ये थी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला गवर्नर, जो कि 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रही थी, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, सरोजनी नायडू। अब देखिए 11th आपका दिया गया है, पाली टेक्स्ट आर एसोसिएटेड विथ विच रिलीजियस लिटरेचर्स। तो पाली ग्रंथ जो है यह पाली भाषा में है, और यह आपके बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और बौद्ध यहाँ पर आपको ए में दिया गया है, तो 11 का उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 12 आपको दिया गया है, विच इंडियन स्टेट लॉन्च सोलर ब्रीफकेस टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन द रिमोट एरियाज। किस भारतीय राज्य ने दूर दराज के इलाके में बिजली उपलब्ध कराने के लिए सोलर ब्रीफकेस लॉन्च किया? तो देखिए सोलर ब्रीफकेस जो है यह लॉन्च किया गया था आपके उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में स्वान कल्चर सेंटर एवं फाउंडेशन के द्वारा केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ में लॉन्च किया गया, ताकि वहां पर परिपूर्ण इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, ठीक है। तो उत्तराखंड यहां पर आपके बी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 13 आपको दिया गया है, बिहू डांस इज फेमस इन विच स्टेट। बिहू नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो बिहू नृत्य जो है वह असम में प्रसिद्ध है। उत्तर कहां दिया गया है? सी में, असम। तो 13 का उत्तर सी हो जाएगा। ओके, चलिए 14 दिया गया है, द नॉर्मल टेंडर ऑफ लोकसभा इज डैश ईयर्स। लोकसभा का सामान्य काल डैश वर्ष होता है, तो 5 ईयर। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। कुल कितने सीट हैं लोकसभा के? 543 सीट हैं। समझ गए? याद रखिएगा इन सब चीजों को, अगला प्रश्न इससे आ सकता है, तो इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां आपको दिया गया है, क्वीन लक्ष्मीबाई वाज द स्टरवाइल रूलर ऑफ डैश। रानी लक्ष्मीबाई डैश की पूर्व शासिका थी। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई जो थी वह झांसी की शासिका थी, बुंदेलखंड के राजा की पत्नी थी, ठीक है। और अभी जो है झांसी को बलवंत नगर के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जीके समाप्त होता है। अब शुरू होगा रीजनिंग का पार्ट। ओके, तो सेकेंड पार्ट जो है रीजनिंग है, और इसमें आपको 5 प्रश्न आएंगे, और क्या दिया गया है? कंप्लीट द सीरीज, श्रृंखला को पूरा करना है, ठीक है।
क्या दिया गया है? 12, 26, 54, 110। तो 12 के बाद 26 कैसे हुआ? 12 इंटू 2 कितना होता है? 24 प्लस 2 इक्वल्स टू 26। बहुत खूब। फिर आपका 26 इंटू 2 कितना होता है? 52 प्लस 2 कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 54। फिर अगला 54 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 108 प्लस 2 क्या हो गया आपका? 110। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 110 इंटू 2 इक्वल्स टू 220 प्लस 2 इक्वल्स टू 222। यही तो आपको ढूंढना था। और देखिए कहाँ दिया गया है? सी में। उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपके आएंगे तो आप इसे याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ें। अगला आपको दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 13479 इज रिटन एज ए क्यू एफ जे एल एंड फिर कहा जा रहा है 5268 इज रिटन एज डी एम पी एन, देन 396824 विल बी कोडेड एज। तो 3 के लिए देखिए क्या दिया गया है? Q, 9 के लिए L, 6 के लिए P, 8 के लिए N, 2 के लिए M और 4 के लिए F दिया गया है। क्या बना? Q, L, P, N, M, F। कहां दिया गया है? Q, L, P, N, M, F ए में। तो 2 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? पॉइंट क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। क्या दिया गया है? यहां पर देखिए जेड डब्ल्यू टी क्यू, अगला टर्म निकालना है। एस ओ के जी, अगला टर्म निकालना है। तो जेड से जब हम -3 करते हैं, ठीक है, -3 करते हैं तो डब्ल्यू आता है। डब्ल्यू से -3 चलते हैं तो टी आता है। टी से -3 चलते हैं तो क्यू आता है। और क्यू से -3 चलिए तो एन आएगा। तो अगला टर्म एन हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार एस से -4 चलना है तो हमें ओ आएगा। ओ से हम -4 चलते हैं तो के आता है। के से -4 चलते हैं तो हमें जी आता है। और जी से -4 चलते हैं तो हमें सी आता है। अर्थात अगला टर्म क्या हुआ? एन और सी। तो यहाँ पर एन सी आपके ए में दिया गया है, इसलिए थर्ड का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ें। चौथा आपको दिया गया है, सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रिस्पॉन्सेस। उसे चुने जो अन्य 3 प्रक्रियाओं से भिन्न है। यहां पर दिया गया है स्मोक, जो कि फायर से उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट आपका दिया गया है पेट्रोल कार। कार जो है पेट्रोल से चलती है। लैंप तेल से चलती है। इंजन कोयला से चलती थी। तो ये सभी क्या है? डिपेंडेंट चीज हैं। और यहां पर क्या है? ये उत्पन्न हो रहा है। तो यहां पर सबसे भिन्न कौन सा हो गया? ए वाला ना, इसलिए 4 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और रीजनिंग का आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है? श्रृंखला का अगला अक्षर चुनना है। क्या दिया गया यहां पर? एल एन पी आर टी। अगला क्या होगा? तो यहां पर आप देखना, एल से एन। एल से जब हम एन जाते हैं, एम एन प्लस 2 हो गया। अर्थात एन से जब हम पी जाते हैं तो ओ पी प्लस 2। फिर पी से आर जाते हैं, क्यू आर प्लस 2। आर से चलो फिर एस टी प्लस 2। तो टी से कहा जाएंगे? प्लस 2 ना, तो प्लस 2 क्या होगा? यू वी। क्या आ गया? भी आपका उत्तर आ जाएगा, जो कि यहां पर डी में दिया गया है। तो 5 का उत्तर डी हो गया। ठीक है, समझ गए? ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो पूर्णतः तैयारी कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए, ताकि मैं और भी वीडियोस बनाऊं। ओके, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए आपका थर्ड पार्ट जो है वह आता है सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का, और इसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। तो शक्ति का एसआई क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा, जो कि यहां पर सी में दिया गया है। तो फर्स्ट का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका दिया गया है देयर आर डैश काइंड ऑफ चार्ज। आवेश के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी में आवेश के दो प्रकार होते हैं, एक पॉजिटिव जाता है चार्ज, दूसरा नेगेटिव जाता है। तो हमने क्या पढ़ा है? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अर्थात जब एक जैसा चार्ज हो, प्लस प्लस हो, तो यह रिपेल करता है, और जब प्लस माइनस हो तो यह अट्रैक्ट करता है, खींचता है एक दूसरे को। हमारा जो चुंबक है इसमें भी क्या है? नॉर्थ और साउथ पोल है। जब नॉर्थ पोल साथ में आते हैं तो ये दूर भागते हैं, ठीक है, और जब नॉर्थ साउथ आपस में आते हैं तो चिपक जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब लाइक चार्ज है रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज है अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो चार्ज कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। उत्तर क्या हो जाएगा? टू का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका तीसरा दिया गया है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकुलर ऑफ मैटर आ मैक्सिमम इन। देखिए दो अणुओं के बीच सर्वाधिक जो बल है वह होता है सॉलिड में। सॉलिड जो होता है इसके कण में आपस में अणुओं में जो अंतराण्विक बल होता है वह सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर ए हो जाएगा, सॉलिड। लिक्विड में क्या होता है? ये कमजोर होते हैं। ठीक है, अंतराणविक बल जो होते हैं कमजोर होते हैं, तो यह लिक्विड कहलाते हैं, और जिसमें बहुत दूर होते हैं वो गैस कहलाते हैं। ठीक है, तो थर्ड का उत्तर क्या हो गया? थर्ड का उत्तर आपका ए हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका चौथा दिया गया है एनिमल सेल डज नॉट हैव डैश। पशु कोशिका में डैश नहीं होता है। तो यहां पर दिया गया है सेंट्रोसोम, सेल वॉल, लाइसोसोम, नन ऑफ दीज। तो देखिए यहां पर सेल वॉल जो है कोशिका भित्ति, यह आपके एनिमल सेल में नहीं होता, और एक क्लोरोप्लास्ट, यह भी आपके एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? फोर का उत्तर आपका बी हो जाएगा। पीडीएफ चाहिए तो गूगल पे ये वेबसाइट ढूंढ लेना, इस पे आपको ढेर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है माउस इज एसोसिएटेड विथ डैश। माउस जो है डैश से संबंध रखता है। तो देखिए कंप्यूटर में आपके दो टाइप के होते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशंस आते हैं, हार्डवेयर में कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, प्रिंटर आ गया। ठीक है, समझ गए? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 5 का सी हो जाएगा, कंप्यूटर। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका छठा दिया गया है हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं, वैनिया पिनाला। तो 6 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है HIV इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। HIV निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? तो HIV जो है एड्स भी कहा जाता है, ठीक है, और HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। H से ह्यूमन, I से इम्यूनोडिफिशियंसी, V से वायरस। ठीक है, और एड्स दिवस कब मिलाते हैं? 1 दिसंबर को। ये सारी चीजें याद रखना, ये सब एक दूसरे को रिलेट करती हैं, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। आठवां आपका दिया गया है हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो विद्युत बल्ब का जो आविष्कार है वह थॉमस एडिसन के द्वारा किया गया। ठीक है, जो कि यहां पर आपके डी में दिया गया है। तो 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका नौवां दिया गया है विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कौन सी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भाग तक ले जाती है? तो यह जो काम है वह नस का होता है, वेनिश। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का उत्तर
बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े अब देखिए 10वां आपको दिया गया है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य में 23 पेयर अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 11 दिया गया है, विच इज करेक्ट यूनिट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, खगोलीय दूरी के लिए सही इकाई कौन सी है? तो खगोलीय दूरी जो है वह लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका 12th दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैग्नेटिक मेटल, तो चुंबकीय धातु कौन होता है? लोहा जो होता है वही तो चुंबकीय धातु होता है। उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का उत्तर सी हो जाएगा। वैसा धातु जो लोहा में चिपकता है वह चुंबकीय धातु कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 13 आपको दिया गया है, द स्क्वेड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, रक्त के विद्रिप भाग को डैश कहा जाता है। तो यह आपका क्या कहलाता है? ब्लड प्लाज्मा कहलाता है, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर सी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। 14 आपको दिया गया है, डैश इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक फूड, डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं। तो यह प्रक्रिया है आपका प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर डी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, और यह आपके विज्ञान का आखिरी प्रश्न है। क्या दिया गया है इसमें? द हाइएस्ट फैट कंटेंट्स इज फाउंड इन मिल्क ऑफ, सबसे अधिक वसा की मात्रा डैश के दूध में पाई जाती है। तो देखिए बकरी के दूध में 4.5% वसा पाई जाती है भैया, भैंस के दूध में 8% फैट पाया जाता है, गाय के दूध में 4% फैट पाया जाता है, ऊंट के दूध में 5.5% का फैट पाया जाता है, रेंडियर के रेंडियर में 5% फैट पाया जाता है। तो सबसे हाईएस्ट जो है वह भैंस का है, बुफैलो का। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर बी हो जाएगा। समझ गए? ये थे आपके साइंस के प्रश्न। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब जो प्रश्न है वो है आपके मैथमेटिक्स के, और मैथमेटिक्स में आपके 15 प्रश्न दिए जाएंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया गया है? 5a माइनस 3a प्लस 2a क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 2a प्लस 2a इक्वल्स टू 4a। 4a आपके बी में दिया गया है, तो फर्स्ट का उत्तर बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देख लीजिए सेकेंड दिया गया है, विच नंबर हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द थाउजेंड प्लेस, हजार के स्थान पर किस संख्या का मान सबसे अधिक है? तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, चौथे स्थान पे हजार आता है। तो चौथे स्थान पे सबसे हाईएस्ट कौन सा है? सबसे हाईएस्ट 8 वाला है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका ए हो जाएगा। 8682 सबसे हाईएस्ट है। बाकी जो है इसमें देखिए 2971, एक है आपका 4971, एक है आपका 0816। तो इन सब में से सबसे बड़ा यही हुआ ना। ठीक है, उत्तर आपका सेकेंड का ए हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए थर्ड आपको दिया गया है और इसको सॉल्व करना है। क्या दिया गया है? 4 गुने 8 प्लस क्या होगा कि 40 हो जाएगा। तो 8 से 32 प्लस क्या होगा कि 40 हो जाएगा। तो क्या इक्वल्स टू 40 माइनस 32 बराबर 8। यदि हम यहाँ पर 8 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 40 हो जाएगी। तो 8 यहाँ पर डी में दिया गया है, इसलिए थर्ड का उत्तर डी हो जाएगा। है ना मजेदार? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए चौथा आपको दिया गया है, इफ अ कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर दैट इज कवर्ड इन 1 आवर 30 मिनट्स। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यात्रा कर रही है, तो 1 घंटा 30 मिनट में कितना तय करेगी? तो 1 घंटा में वह 60 किलोमीटर चल ही रही है, और 30 मिनट बराबर आधा घंटा। तो 60 गुने 1/2 बराबर 30। तो क्या हो जाएगा? 60 प्लस 30 बराबर 90 किलोमीटर की दूरी हुआ 1.5 घंटे में तय करेगा, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है। तो 4 का उत्तर ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े।
अब पांचवा आपका दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण घन नहीं है। तो देखिए 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू 9 होगा, 3 इक्वल्स टू 27 हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। तो पूर्ण घन कौन सा नहीं है, बी वाला ना। उत्तर क्या हो जाएगा, 5 का उत्तर बी हो जाएगा। यह क्या है, वर्ग है, स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है, सॉल्व करना है। क्या दिया गया है, 2 गुने 3 बराबर 6, 3 गुने 4 बराबर 12, 4 गुने 5 बराबर 20, 5 गुने 6 बराबर 30, 6 गुने 7 बराबर 42। क्या हो जाएगा, 42, जो कि ए में है। तो 6 का उत्तर ए हो गया। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब सातवां दिया गया है, अ कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 12 मिनट्स। एक कार जो है वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूरी तय कर रही है। तो देखिए, या तो आप इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, या फिर आप क्या करें, जो समय दिया गया है इसको घंटे में परिवर्तित कर लेते हैं। तो दिया गया है 12 मिनट, तो 12/60, 1/5 घंटा। अब 1 घंटे में वह 50 किलोमीटर जाती है, ठीक है। तो 1/5 घंटे में कितना जाएगी, 50 का 1/5 भाग जाएगी, तो क्या हो गया, 10 बराबर 10 किलोमीटर। ठीक है, आसान था ना। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका 7 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, सम ऑफ बोथ डिजिट इज 8, if both digits are interchanged then the number increased by 18, find out the number। कह रहा है कि यहाँ जो संख्या दी गई है ऑप्शन में, ये सभी संख्याएं दो संख्याओं से बनी हुई है। तो सही बात है। अब कहता है इन सभी का सम जो है, इन दोनों का सम 8 है। तो देख लेते हैं। तो ये दो तो पहले ही कैंसिल हो गए, पहले कंडीशन में बचा आपके पास दो। उसके बाद क्या कहता है, यदि इन दोनों अंक को आपस में बदल दिया जाए तो 18 बढ़ जाता है। तो यदि हम 35 को आपस में बदलेंगे तो 53 हो सकता है, लेकिन 44 को आपस में बदले तो क्या होगा, 44 ही होगा ना। इसलिए यह भी गलत हो गया। उत्तर आपको यही मिल चुका है, एक बार वेरीफाई कर लीजिए। 53 - 35 बराबर क्या होता है, 18। बिल्कुल सही है। उत्तर क्या हो जाएगा, 8 का उत्तर ए हो जाएगा। इस तरीके से आप प्रश्न करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौमा आपका दिया गया है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। कहा जा रहा है कि ये जो चार संख्याएं दी गई है, इन संख्या में किसका वर्ग जो है वह विषम होगा। तो देखिए विषम संख्याएं क्या होती है, 1 3 5। तो यहां पर देखिए एक यहां पर दिया गया है, बाकी दो है। तो यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 × 4 आएगा, 4 × 16 आएगा, 8 × 64 आएगा। ठीक है, तो ये सभी सम है, जबकि यह क्या है, विषम है। अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी, कि यदि हम 431 का यदि स्क्वायर करते हैं तो हमें विषम संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, करके भी दिखा दें। यदि हम 431 गुने 431 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 185761, और यहाँ पर जो 1 प्राप्त हुआ वह विषम संख्या है। यही प्रश्न में कह रहा है। ठीक है, समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 10th कहा जा रहा है कि इफ मिल्क पैकेट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग 12 स्कूल देन हाउ मेनी मिल्क पैकेट वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टोटल। कहा जा रहा है कि 12 स्कूल में समान रूप से दूध के पैकेट बांटे गए, तो कुल कितने दूध के पैकेट बटे। तो देखिए 12 स्कूल हैं और समान रूप से कहा जा रहा है, तो 12 स्कूल में यदि हम 12 देंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है, बाकी यह 13 का स्क्वायर है तो होगा नहीं, यह 11 का स्क्वायर है, संभव नहीं है, या 10 का स्क्वायर है, संभव नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा, 10 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, 144। 12 स्कूल में 12 दूध के पैकेट बांटे गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 11th आपका दिया गया है, 2 years ago the value of motorbike was rupees 62,500 if the values depreciated by 4%
एवरी ईयर फाइंड द करेंट वैल्यू। 2 साल पहले एक मोटर बाइक का वैल्यू 62,500 रुपये था। यदि मूल्य हर साल 4% घटता है तो वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन इसको थोड़ी समझदारी से करना पड़ेगा, फिर आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या कहता है कि 62,500 रुपये का 4% घटा पहले साल। तो इससे ये कट गया, 625 को 4 से गुना करेंगे तो यह आपको 2500 देगा। तो पहले साल क्या हुआ कि 62,500 में से 2500 रुपये घट गया, तो मूल्य कितना बचा? 60,000 रुपये बचा। ठीक है, दूसरे साल में। और दूसरे साल में क्या हुआ कि फिर इसका 4% घट गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2400। तो क्या हो जाएगा? अब 60,000 रुपये में से फिर 2400 घटा दो, क्या आ जाएगा? आपका 57,600 रुपया निकल कर चला आएगा। समझ गए? तो 2 साल के बाद उस मोटर बाइक का मूल्य कितना हो जाएगा? 57,600 रुपया, जो कि सी में दिया गया है, इसलिए 11 का उत्तर सी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 आपका दिया गया है, सॉल्व इट। यहां पर दिया गया है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट्स इक्वल्स टू 3/3 इक्वल्स टू 1, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है, तो 12 का उत्तर डी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 आपको दिया गया है, सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा? 5 0.5 6 0.5 7 0.5 0.5, क्या हो गया? 0, इधर आ गया 2 7 7 2 जा 14 प्लस 6 20, डी में दिया गया है, तो 13 का उत्तर डी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, सॉल्व करना है। यहाँ पर है 16 प्लस माइनस 16। ओह, बहुत बढ़िया प्रश्न। ये देखिए 16 माइनस 16 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा। 1 आपके बी में दिया गया है, तो 14 का उत्तर बी हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 15 दिया गया है, हमें x का मान निकालना है। 6/3 इक्वल्स टू एक्स बाई 4, तो ये आपका हो गया 2, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4, ठीक है, बराबर 8 निकल के चला आएगा। 8 कहाँ दिया गया? आपके सी में, तो 15 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बारी है आपकी। एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, उस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। और प्रश्न आपका ये रहा, बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड फॉर। बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। जो आपको सही लगता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, और यदि कोई भी दिक्कत होता है तो हमें व्हाट्सएप कर लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।